ओम श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब तुम स्वर्ग लोक को चले गए तब से कुछ समय और बीत जाने पर एक दिन मैना ने हिमवान के पास जाकर उन्हें नमस्कार किया। फिर खड़ी हो वे गिरी कामिनी मैना अपने पति से प्रार्थना करके बोली। मैना ने कहा, प्राणनाथ, उस दिन नारद मुनि ने जो बात कही थी उसको स्त्री स्वभाव के कारण मैंने अच्छी तरह नहीं जाना। मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप कन्या की शादी किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। वह विवाह हमेशा सुख देने वाला होगा। गिरिजा का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी बेटी मुझे प्राणों से भी प्यारी है। वह उत्तम वर पाकर जिस तरह भी खुश हो और सुखी हो वैसा कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर मैना अपने पति के चरणों पर गिर पड़ी। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। हिमवान ने उन्हें उठाया और समझाना शुरू किया। हिमालय बोले, देवी मेनके, मैं यथार्थ और तत्वों की बात बताता हूँ, सुनो। बहम छोड़ो, मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यदि बेटी पर तुम्हें प्यार है तो इसे अच्छी शिक्षा दो कि वह भक्ति पूर्वक सुस्थिर मन से भगवान शंकर के लिए तप करे। मेनके, यदि भगवान शिव खुश होकर काली का पानी ग्रहण कर लेते हैं तो वह बहुत शुभ होगा। नारद जी का बताया हुआ अशुभ खत्म हो जाएगा। शिव के पास सारे अमंगल सदा मंगल हो जाते हैं। इसलिए तुम पुत्री को शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की जल्दी शिक्षा दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, हिमवान की यह बात सुनकर मैना को बड़ी खुशी हुई। वे तपस्या में रुचि पैदा करने के लिए पुत्री को उपदेश देने के लिए उनके पास गई, परंतु बेटी के सुकुमार अंग पर दृष्टिपात करके मैना के मन में बड़ी व्यथा हुई। उसके दोनों आंखों में तुरंत आंसू भर आए। फिर तो मैना में अपनी पुत्री को उपदेश देने की शक्ति नहीं रही। अपनी माता की उस हालत को पार्वती जी जल्दी ही समझ गई। तब वे सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माता को आश्वासन दे जल्दी बोली। पार्वती ने कहा, माँ, तुम बड़ी समझदार हो, मेरी बात सुनो। आज पिछली रात के समय ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा है, उसे बताती हूँ। माताजी, स्वप्न में एक दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव की खुशी के लिए उत्तम तपस्या करने का उपदेश दिया है। नारद यह सुनकर मेनका ने जल्दी अपने पति को बुलाया और पुत्री के देखे हुए स्वप्न को कह सुनाया। मेनका के मुख से पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिराज हिमालय बड़े खुश हुए और अपनी प्रिय पत्नी को समझाते हुए बोले। गिरिराज ने कहा, प्रिय, पिछली रात में मैंने भी एक स्वप्न देखा है, मैं उसे बताता हूँ, तुम प्रेम से उसे सुनो। एक बड़े उत्तम तपस्वी थे। नारद जी ने वर के जैसे लक्षण बताए थे। उन्हीं लक्षणों से संपन्न शरीर को उन्होंने धारण कर रखा था। वे बड़ी खुशी के साथ मेरे नगर के पास तपस्या करने के लिए आई। उन्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर उनके पास गया। उस समय मुझे पता चला कि नारद जी के बताए हुए वर भगवान शंभु ही हैं। तब मैंने उन तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना की कि वे इसकी सेवा स्वीकार करें, परंतु उस समय उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इतने में ही वहाँ सांख्य और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद हो गया। उसके बाद उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वहीं रह गई और अपने दिल में उन्हीं की कामना रखकर भक्ति भाव से उनकी सेवा करने लगी।
यही मेरा देखा हुआ स्वप्न है जिसे मैंने तुम्हें बता दिया है। अतः प्रिय, मैंने कुछ समय तक इस स्वप्न के फल की परीक्षा या प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस समय यही सबसे अच्छा है। तुम निश्चित समझो, यही मेरा विचार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर नारद ऐसा कहकर गिरिराज हिमवान और मेनका उस स्वप्न के फल की प्रतीक्षा करने लगे। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सभी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाणी पर। धन्यवाद।